मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 21 पद हम पढ़ेंगे, 21 और 22। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेलह का जन्म हुआ। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। आज हम ये हनोक का पहला जो एक चित्र देखेंगे या एक पहला उसका प्रकाशन के विषय में हम देखेंगे, और वो क्या है। हनोक 65 साल की उम्र में वो परमेश्वर की खोज में लग गया, परमेश्वर को देखना शुरू किया और परमेश्वर के साथ साथ 300 साल चला। कितना? 300 साल। आज एक विश्वासी जन कितना प्रभु के साथ चलता है? बोलने के लिए बोला जाता है हम तो जन्म से ही यीशु को जानते हैं। शायद जानते होंगे क्योंकि उनके परिवार के लोग, पुरखा लोग यीशु मसीह को जानते होंगे। तो क्या कहते हैं कि हम भी उसी घराने में पैदा हुए हैं जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग यीशु को जानते थे, अर्थात क्रिश्चियन फैमिली। क्रिश्चियन फैमिली बोलना बहुत आसान है, पर क्राइस्ट को अपनाना और उसको अपने जीवन का आधार मानकर चलना बहुत मुश्किल है। अजीजों, यहां पर जब हम आदम के जीवन से देखते हैं, जितने भी बच्चे हैं मेहरबानी से सारे चुप रहें, और जो चुप नहीं रहे उसको बाथरूम में जाकर बंद कर सकते हैं। आदम और हवा, इनके जो संतान हुए, हम बाइबल के अनुसार देख सकते हैं कि किस तरीके से आरंभिक पाप हुआ और पाप के जब परिणाम दिखाई देने लगे तो परिणाम इतने भयंकर होने लगे कि एक भाई दूसरे भाई का हत्यारा भी बन गया। समस्याएं, परीक्षाएं, पीड़ाएं और इतनी ज्यादा संसार के अंदर बढ़ती हुई चलेगी कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर से ये लोग इतने दूर होते गए कि इन्होंने परमेश्वर का जो स्थान था वो देवी देवताओं को दे दिया, पिशाचों को दे दिया, शैतान को दे दिया। और बाइबल हमें बताते कि इन्होंने अपने शरीरों के साथ कामातुर करना शुरू कर दिया। कामातुर का मतलब होता है व्यभिचार। अपने देह के द्वारा ये दूसरे लोगों के साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया। बाइबल में हम देखते हैं कि किस तरीके से जब आदम की संतान बढ़ती गई, वो पनपते गए पर पाप बढ़ते गया। आप उत्पत्ति 6 अध्याय को आप देखेंगे, उसके 5 और 6 पद में लिखा है परमेश्वर जब स्वर्ग से दृष्टि किया तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को देखा और देखने में क्या आया कि मनुष्यों के अंदर बुराई इतनी ज्यादा पनप चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनके सोच और विचारों में पाप के अलावा कोई भी अच्छी बात नजर नहीं आ रही। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर को दुख लगा, जिस इंसान को मैंने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, अपना करके उसको बनाया, अपना रूप उसको दिया, आज उसने उस रूप को भी क्या कर दिया है? बदसूरत बना लिया। अजीजों, ऐसा संसार, ऐसी दुनिया जहां घर से बाहर निकलते ही मूर्ति पूजा दिखाई दे रहा है, इंसानों को बलि करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जानवरों को बलि करते हुए नजर आ रहे हैं, जादू टोना टोन के
उठा करके घरों के सामने लटका कर ऐसे नजर आ रहे हैं। हर जगह देखा जा रहा है केवल बुराई और पाप और गंदे काम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज ही जो ऐसे समय में, उस बुरे समय में, उस समय के उस संसार में जहां पर पाप 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 ही नजर आ रहा था, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति प्रभु को जानने लग गया जो परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए उसने निर्णय ले लिया और एक ऐसी मिसाल बन गया जो आज आने वाले समय के लिए कलीसिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए जा रहा है कि जैसे हनोक शरीर के साथ उठाया गया, एक दिन कलीसिया भी उठाई जाने वाली। हालेलुया, हालेलुया। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कलीसिया या हनोक का उठाया जाना, उसके पीछे का जो रहस्य क्या था। पर आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलने से क्या होता है। आज इस दुनिया के अंदर, कलीसिया के अंदर, देखिए आज संडे का दिन है, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन है। विश्वासी लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को कहां होना चाहिए संडे के दिन? कितनी शर्म की बात है ना कि जो प्रभु के नाम से छाती ठोक कर कहते हैं हम तो यीशु को मानते हैं, और संडे के दिन घर में या तो दारू पीने के लिए बैठे रहते हैं, या रिश्तेदारी में घूमते हैं, या टीवी चलाकर बैठते हैं, या मोबाइल में घुसे रहते हैं। परमेश्वर के भवन में आकर 2 घंटे 3 घंटे समय नहीं दे सकते। कैसे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे? कैसे परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बाइबल में हम पढ़ते हैं हनोक कितने दिन तक परमेश्वर के साथ साथ चला? कितने दिन तक हनोक परमेश्वर के साथ चला? हेलो, किधर सो रहे हैं? कितने साल? 300 साल। कितने साल? 300 साल। बाइबल में कहीं ऐसे व्यक्ति का कोई जिक्र है या पढ़ा है आपने कि 300 साल तक कोई या 100 साल तक कोई परमेश्वर के साथ साथ चला हो? हालेलुया, हालेलुया। आज आपके और मेरे लिए एक एग्जाम्पल है हनोक। आज हम हनोक की कहानी को सुन रहे हैं। लिखा हुआ यहां पर हनोक एक ऐसे संसार के बीच में जहां पाप बुराई के अलावा, नशे और दुष्टात्माओं के अलावा, मूर्ति पूजा और जादू टोने टोटके के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था संसार। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहा। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था और 65 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया। एक पुत्र, क्या नाम है उसका? यहीं पर लिखा है जो पढ़ा है। क्या नाम है? मतुशेले। मतुशेले का नाम का कितने लोगों को मालूम है? मतुशेले नाम के अर्थ का क्या अर्थ है? उसके नाम का क्या अर्थ है? चलिए मैं आज इसका खुलासा कर रहा हूं। मतुशेले नाम का अर्थ है मृत्यु के बाद एक सैलाब आने वाला है। मृत्यु के बाद परमेश्वर इस दुनिया के अंदर एक न्याय को भेजने वाला है जिसे जल प्रलय बोला गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हनोक को अपने नजदीक में देखने के कारण परमेश्वर के साथ साथ जब हनोक चलते रहा तो परमेश्वर ने इस बात को दिखा दिया कि तेरा जो पुत्र है मैंने संसार के
उसे लेकर आ गया हूं ताकि उसकी मृत्यु के बाद यह संसार दिखाई नहीं देगा, इसका सर्वनाश तय है। पर अगर कोई मतुशैले को देखेगा और तेरे जीवन को देखेगा कि हनोक प्रभु के साथ साथ चला, उसने मृत्यु नहीं देखा, मतुशैले जब तक जीवित है, ये चिन्ह के रूप में है दुनिया के अंदर कि जब तक मतुशैले है, अपने मन को फिरा ले, अपने मन को फिरा ले, मूर्ति पूजा से, जादू टोने टोटके से, दूसरी चीजों से अपने आप को आप निकालें और उस परमेश्वर की खोज करें जिस खोज को हनोक ने पूरा किया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, जैसे 5वें अध्याय से आरंभ हो जाते हैं, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए एक हिदायत देता है, और वो क्या देता है कि जब तुम कनान देश में जाओ तो अपने बच्चों को क्या करना है, परमेश्वर की शिक्षा देना है। क्या देना है? परमेश्वर की शिक्षा देना है। और जिस परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़े काम किए हैं, तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से निकाला है, उन सारे कामों की चर्चा अपने बच्चों के साथ करना, ताकि तुम्हारे बच्चे आने वाली पीढ़ी को सिखाएं, बताएं कि हमारा परमेश्वर गुलामी से आजाद किया है, हमें इस वादे के विदेश में लेकर आया। परमेश्वर है जिसने आज हमें इस देश के अंदर स्थापित किया है, नहीं तो हम इस देश के अधिकारी नहीं बन सकते थे। अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को परमेश्वर की शिक्षा देना। बाइबल तो यहां तक कहती है कि उठते बैठते लेटते समय भी परमेश्वर के वचनों की चर्चा अपनी संतानों से करो। हालेलुया। जब हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था, तो हनोक के जीवन को किसने देखा? किसने देखा होगा बड़ी बारीकी से? मतुशैले ने। हालेलुया। मतुशैले ने बड़ी बारीकी से देखा, मेरा पिता परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, कैसी प्रार्थना कर रहा है, कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहा है, कौन कौन सी आज्ञा परमेश्वर देता है, किस तरीके से इस बुरे संसार से अपने आप को बचाना है, एक एक कदम कैसे फूक फूक कर चलना है ताकि कोई पाप हमारे जीवन से ना हो जाए। और उसका रिवार्ड भी देखा उसने, उसका परिणाम भी देखा कि उसका पिता परमेश्वर के साथ चला, इसलिए परमेश्वर ने उसे उठाया। ये सबसे पहला मनुष्य था जो बिना मृत्यु पाए इस संसार से स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। हालेलुया। मतुशैले के बाद मतुशैले ने अपने पिता की जीवनी को देखा, और जब वो जीवनी को देखा किस तरीके से चला, और उसके बाद लिखा है मतुशैले की शादी के बाद 25 पद में लिखा है, 5 अध्याय उत्पत्ति उसका 5 उसका 25 में लिखा है, जब मतुशैले 187 वर्ष का हुआ तब उसे लेमेक का जन्म हुआ। कितने साल की उम्र में? और हनोक से जब मतुशैले पैदा हुआ तो हनोक की उम्र कितनी थी? देखिए, आप काउंटिंग करते जाना। और मतुशैले जिसको एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने ठहराया, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा उम्र परमेश्वर ने मतुशैले को ही दिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातचीत किया और कहा, यदि वो दिन घटाए ना जाते
तो किसी का भी स्वर्ग में जाना मुश्किल था। हालेलुया। परमेश्वर कुछ लोगों की प्रार्थना के द्वारा आने वाली समस्याओं को रोक देता है ताकि लोगों के लिए चेतावनी बन जाए। पर जब लोग ढीठ हो जाते हैं, कहना नहीं मानते, तब परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों के ऊपर स्वर्ग से प्रकट होता है। अजीजों, मतुसेले 187 वर्ष का हो गया और उससे एक पुत्र जन्म लिया। क्या नाम है? लेमेक। और लेमेक 28 पद में लिखा है, जब 182 वर्ष का हुआ तो उससे एक पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम नूह रखा। क्या? नूह कौन था? नूह कौन था? थोड़े ऊंची आवाज में बोले, नूह कौन था? जिसने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए एक जहाज को तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल, आप उनकी काउंटिंग को जब देखेंगे, मतुसेले 969 साल इस दुनिया में रहा और जिस दिन मतुसेले का मृत्यु हुआ, उसके मृत्यु होने से पहले परमेश्वर ने नूह के द्वारा एक जहाज को बनवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक चेतावनी कि देख लो, मेरा पिता स्वर्ग में शरीर के साथ उठाया गया और मेरी मृत्यु के दिन परमेश्वर इस दुनिया को ही मिटाने जा रहा है। जिसे बचना है बच ले, मन फिरा ले, क्योंकि जहाज तैयार हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। जिस समय जल प्रलय इस दुनिया के अंदर आया, उस समय नूह की उम्र कितनी थी? जिस समय जल प्रलय आया इस पृथ्वी पर, उस समय नूह की आयु कितनी थी? 7 अध्याय उसका 6 पद, उत्पत्ति 7 उसका 6। कितना? कितना? ओके, आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिखिए 600 साल लिखिए। और लेमेक का, जब मतुसेले से लेमेक पैदा हुआ तो मतुसेले की उम्र कितनी थी? 187 है लिखने के लिए। और जब लेमेक से नूह पैदा हुआ तो लेमेक की उम्र कितनी थी? 182। इन तीनों उम्र को आप जोड़कर देखें कितना हो रहा है। कितना हो रहा है? 969। कितना? 969। कितना हो रहा है? 969। और मतुसेले की उम्र कितनी थी? 969। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना किया और मैं इसके इस विषय में काफी चिंतित था कि मुझे हनोक के ऊपर प्रचार करना है, क्योंकि हनोक के विषय में बहुत कम सुनने में आता है कि कोई प्रचार करे। और हनोक का वो रहस्य मतुसेले के रूप में एक चेतावनी और दुनिया का अंत किस तरीके से परमेश्वर करने के लिए जा रहा है, ये पहले से निर्धारित था। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 24 अध्याय, कोई भी एक व्यक्ति निकाल सकता है, उसका 37 पद, मत्ती उसका 24 का 37 पद। यहां पर स्वयं यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता और हमारा प्रभु है, वो एक बात को कहता है। और क्या लिखा है यहां पर? जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, यस, वैसे ही हाँ, मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्या होगा? नूह के समय में संसार के लोग क्या कर रहे थे? चोरी, हत्या, व्यभिचार, मूर्ति पूजक, जादू टोना और इंसानों को बलि करना, जानवरों को बलि करना, हर जगह चौराहे पे उल्टी सीधी चीजें, बुरी चीजें, घृणित चीजें दिखाई दे रही थी। ब्याह शादी, मौज मस्ती। क्या आज संसार में ये चीजें नहीं हो रही? क्या संसार में आप जहां कहीं भी जाओगे आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही? प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था फिर होने वाला है। नूह के समय में क्या हुआ? क्या हुआ? नूह के समय में क्या हुआ? सारी दुनिया नाश होगी। सारी दुनिया, कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। बचा तो कौन? नूह और उसका परिवार, क्योंकि उन्होंने यीशु में विश्वास किया था। और आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उस समय का नूह का जहाज और आज यीशु मसीह का क्रॉस, यीशु मसीह का बलिदान, सुरक्षा यीशु के बलिदान में है। पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है, पर उद्धार पाने वाले लोगों के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम संसार के अंत में चल रहे हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं वो संसार का अंत का समय है। लिखा है बाइबल में अंतिम दिनों में क्या क्या तुम देखोगे, क्या क्या सुनने में आएगा। मत्ती उसके 24 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। वो सारी चीजें, वो सब कुछ आज नजर आ रहा है। लड़ाइयां, भूकंप, जाति को पर जाति, राज्य करना, चढ़ाई करना, झूठे भविष्यवक्ता, अधर्म के फैलने से लोगों का प्रेम का ठंडा हो जाना, आज ये सारी चीजें हैं, सब चल रही हैं। पौलुस एक जगह और इस प्रकार से लिखता है, जो आप पहला तीमुथियुस की किताब निकालेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, पहला और दूसरा पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर नूह के समय की जो अभक्ति थी, अधर्म था, आज के समय में कलीसियाओं के अंदर, परिवारों के अंदर वो चीज दिखाई देने लग गया है। पहला तीमुथियुस 4 का पहला और दूसरा पद। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है। बस 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 बस, धन्यवाद। अब दूसरा कोई पढ़े, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय पहला और दूसरा पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग, मुझे लगता है आज पूनम शायद कुछ पीकर बैठी है। आदम को इब्राहिम बोल दिया, और क्या बोला जा रहा है पढ़ने के लिए और क्या पढ़ने?
शायद नींद पूरी नहीं हुई। आत्मा क्या कहता है? आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? भरमाने वाली आत्माओं भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और ये उन झूठे मनुष्यों उन के झूठे मनुष्यों के कारण होगा, उन झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण होगा, जिनका वेद मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जो शैतान की आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, और तेज बोले। याद रखें, जितना हालेलुया चिल्ला कर बोलेंगे उतना ही दुष्ट आत्मा भागती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है अंतिम दिनों में कौन सी आत्मा से भरकर लोग कौन कौन सी शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। क्या आज ये सारी चीजें पूरी नहीं हो रही हैं? क्या आज इस तरीके का माहौल नहीं बन चुका है? नूह के समय में जो संसार के लोग थे, आज संसार के लोग ठीक उसी दशा की ओर, उसी दिशा की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, उसका पहले पद से भी आप पढ़ेंगे, 5 पद तक आप पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 से 5 पद। पर ये सिमरन रात के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वेरी गुड, अब सही चल रहे हैं आप दिशा की ओर। क्या लिखा है यहाँ पर? पर ये सिमरन रात के स्मरण रख, याद रख। ये भूलने वाली बातें नहीं है, ये याद करने वाली बातें हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, नीतिमात, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अहंवी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलाप ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हालेलुया। ऐसों से परे रहे। हालेलुया। हालेलुया। ये जो दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में जो लिखा है, ये सारे पॉइंट आप लिखना अपने घर में जाकर, और फिर आप अपने आप को कंपेयर करना और अपने आसपास के लोगों को देखना कि इसमें जो लिखा गया क्या संसार के अंदर या आपके आसपास में, आपके रिश्तेदार या आपके घर में ऐसे लोग हैं। आपको हर घर में ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जो लिखा है। और वचन क्या कहता है? ये सब अंतिम दिनों का एक लक्षण है। अंतिम दिनों में जो होने वाली चीजें हैं वो दिखाई दे रही हैं। अजीजो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, इसलिए उसने परमेश्वर के आशीषों को पा लिया। परमेश्वर ने उसको एक पुत्र देकर इस दुनिया के अंदर इसलिए उसकी उम्र को सबसे ज्यादा ठहरा दिया ताकि लोग मन फिराएं। जब तक मतुसेले है मन फिरा ले, परमेश्वर की ओर लौट जाए। और इस समय में अनुग्रह का समय है, मन फिरा लें क्योंकि द्वार बंद होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। वो द्वार बंद होने वाला है जो नूह के दरवाजे को, नूह के जो किस्ती का दरवाजा जो परमेश्वर की ओर से बंद किया गया, वो फिर से बंद होने वाला है।
सारी तैयारी वैसा ही हो रहा है जैसा नूह के समय में हुआ। आप किसके समान बनना चाहते हैं? संसार के लोगों के समान, जो कृतज्ञ, दया रहित, क्षमा रहित, माता पिता का विरोध करने वाले, माता पिता के ऊपर हाथ उठाने वाले, माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ने वाले, ऐसे लोगों के समान बनना चाहते हैं, या परमेश्वर के वचन को आप मानकर अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम यहोशू, प्रभु का जन, जो प्रभु के द्वारा चुना गया, वो 24 अध्याय यहोशू की किताब, उसके 24 अध्याय, उसके 15 पद को आप पढ़ेंगे तो एक चेतावनी देता है, एक ऐसी चेतावनी देता है, और वो कहता है, पब्लिकली कहता है, पूरे इजरायली लोगों के सामने कहता है, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना, हम तो प्रभु का नाम लेंगे, उसकी सेवा करेंगे। तुम्हें आज चुनना, तुम किसकी सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। ये चेतावनी है। अजीजो, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। इन बातों को छोड़ दीजिए कि आप यीशु को कब से जानते हैं। ये देखिए कि आपका जीवन के अंदर परिवर्तन किस दिन से हो रहा है। कब से आप यीशु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपने जीवन का स्वामी और उद्धारकर्ता मानते हुए, बुराई से दूर रहते हुए, पाप की क्षमा पाते हुए, कब से आप प्रभु के साथ चल रहे हैं? यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो एक दिन हनोक के साथ आप बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। अगर आपका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है तो एक जगह और भी है। नूह के जहाज के अंदर, जो जहाज के अंदर थे, वो आनंद मना रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, और जहाज के बाहर में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? रोना, पीटना, चिल्लाना, चीखना। लोग डूबते जा रहे हैं। कोई घर के ऊपर चढ़ गया तो कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे पेड़ भी डूब रहा है, घर भी डूब रहे हैं, लोग चिल्ला रहे, दरवाजे तो खटखटा रहे हैं, नूह भाई साहब हम तो तेरे पड़ोसी हैं, तू तो हमारा रिश्तेदार है, हमने अपनी बेटियों को तेरे बेटों को दे रखा है, हमारे लिए तो द्वार खोल दे। और अंदर से एक आवाज आ रही है, द्वार को किसने बंद किया है? द्वार को किसने बंद किया है? तो दुआ किससे करनी है? जब समय है दुआ कर लीजिए। जब अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा आपकी दुआ भी कबूल नहीं होने वाली। हालेलुया। हनोक हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को आप तैयार करें कि मुझे भी प्रभु के साथ चलना है। आपके परिवार में कौन प्रभु के साथ चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपको परवाह नहीं है। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, आप कैसे, किसकी चाल में आप चल रहे हैं, किसके स्वभाव में चल रहे हैं। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो हो सकता है आपके घर वाले आपका विरोध करें, आपके रिश्तेदार विरोध करें, उंगली उठाएं, नाना प्रकार की बातों को बोलें, और सारी चीजों को खंडित कीजिए, सारी चीजों को नजरअंदाज कीजिए। केवल एक ही चीज को देखिए, मेरा यीशु जिसने मुझे चुना है, जिसने मेरे लिए अपनी जान को दिया है, जो मेरे लिए स्वर्ग में गया है जगह तैयार करने के लिए, वो आने वाला, मुझे उसका इंतजार करना है, मुझे उसके लिए तैयार होना है। आपके न्याय के बीच में आपके घर वाले, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, कोई आपके सामने नहीं आने वाले। आपका न्याय जब होगा तो आप होंगे और यीशु मसीह होगा, बीच में कोई भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज वो मौका है, आज वो समय है कि हम हनोक को देखें, और जैसे हनोक परमेश्वर के साथ उठाए जाने के लिए तैयार हुआ, हम भी परमेश्वर के साथ उठाए जाने के लिए तैयार हो जाए। ये समय है, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सभी अपनी आंखों